अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आज आपके साथ हम हाजिर हैं और आज हम करेंगे गुजरांवाला बोर्ड का जो है वो पेपर। और इसमें हमारे पास जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड दोनों पेपर मौजूद हैं। तो पहले हम ग्रुप फर्स्ट का करते हैं। हमारे पास वर्ड है आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स कहते हैं जो बाहर, बैरूनी। बैरूनी के लिए हमारे पास वर्ड है आउटसाइड। ये हो गया जी आउटसाइड। इसके बाद हेवन किसिंग का वर्ड है। हेवन किसिंग कहते हैं जी जो बहुत ऊंचा हो, तो इसके लिए हमारे पास वर्ड है वेरी हाई। ये आपको पता है, जो ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में से जो है। इसके बाद हमारे पास डिहाइड्रेशन का मतलब पानी को जो है निकाल देना, रिमूवल ऑफ वाटर। ये देखें, निकाल देना, रिमूवल ऑफ वाटर है। तो ये हो गया। इसके बाद इन हॉस्पिटेबल, ये वर्ड बहुत आता है, इसका मतलब होता है ना मेहरबान, अनकाइंड। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर हैरो में से। वंडरलस्ट होता है कि घूमने की हिस्स, घूमने की ख्वाहिश। ये देखें, डिज़ायर फॉर ट्रैवलिंग, घूमने की ख्वाहिश। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्विक टेम्पर, जो कि गुस्से में आता है वो क्विक टेम्पर होता है, वो एंग्री होता है जो क्विक टेम्पर वाला होता है। इसके बाद हम कन्वेंशनल, ये हम रवायती को बोलते हैं, ट्रेडिशनल को बोलते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी कहते हैं बुनियादी को, जो कि शुरू की हो, फर्स्ट हो, प्रीलिमिनरी होती है। उसके बाद कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ का मुखालफत करना, किसी चीज़ से एग्री ना होना, डिसएग्री कर लेना। ये चिप्स का जो है वो चल रहा है। ही कॉल्ड विमेन, वो विमेन को क्या कहता था, मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है खौफनाक किस्म की, फ्राइटफुल क्रिएचर्स में बोलता था। ये हो गया। या प्रेपोजिशन में हम देखते हैं, प्रेपोजिशन में हॉस्टाइल, दुश्मन होना, हॉस्टाइल के साथ टू की प्रेपोजिशन लगती है जी, ऑलवेज। और इंटाइटल्ड, किसी चीज़ को जो है ना हकदार होना, इंटाइटल्ड टू होता है, यहाँ भी टू की प्रेपोजिशन आएगी। इग्नोरेंट जो होता है किसी का बेखबर होना, इग्नोरेंट ऑफ होता है। तो ऑफ कहाँ पर है, हमारे पास पहली ऑप्शन में है। और कैरिड, ठीक है ना, कैरिड जो है, सैविज जो है ना, गंद जो है वो कैरिड, जो पाइपलाइन के बीच में से ले जाया जाता था, कैरिड थ्रू पाइपलाइंस आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और शी इज़ प्रोफिशेंट, वो माहिर है इंग्लिश में, तो प्रोफिशेंट है तो इन इंग्लिश आएगी। तो इन कहाँ पर है, प्रोफिशेंट के साथ इन की प्रेपोजिशन लगती है। इसके बाद चलते हैं जी, द पुअर्स होता ही नहीं है, द पुअर होता है। द पुअर को ढूंढे कहाँ पर है, द पुअर यहाँ पर है जी, द पुअर। ये ठीक है, ठीक है जी, ये ओके हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, द स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड फॉर सेवरल मंथ्स, हैव बीन वर्किंग आएगा ना, सेवरल मंथ्स हैं, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, तो प्रेजेंट में हैव बीन वर्किंग, ये जो ऑप्शन है, ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, सेवरल मंथ्स। इस तरह से आगे चलते हैं। ही बिहेव्स कॉवर्डली, नहीं जी, सिर्फ कॉवर्डली नहीं, इन अ कॉवर्डली मैनर होता है। ग्रामर हमें ये बताती है, बिहेव्स इन अ कॉवर्डली मैनर होता है, ये जी कॉवर्डली, इन अ कॉवर्डली मैनर। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड, ज्यूरी जो है जजों की, वो फैसला नहीं कर पाई, डिवाइड हो गई है, वो जमा होगी, प्लूरल होगी, तो ज्यूरी वर आएगी अगर वो डिवाइड हो गई है। तो वर कहाँ पर है, ये देखें जी, ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। इसके बाद आगे चलते हैं फर्दर। इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल पास, नहीं जी, ये फर्स्ट कंडीशनल है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड आएगा फिर वो पास होगा। इसमें एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर उस पर जो बेस करता है। इफ़ ही वर्क्स जो आएगा वो इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ये वाला, ये ऑप्शन सही है। ये जी हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर पहला ख़त्म हुआ। अब सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है, नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं। बेस्ट चीज़ है, याद करेंगे मुझे, ठीक है। गुड बाय मिस्टर चिप्स के नोट्स जो हैं वो तो एक्सेप्शनल हैं। और फिर मैंने आपको बताया है, ये जो मैंने 12 ऐसे लिखे हैं नोट्स में, उसमें से एक ज़रूर आ जाता है। और देखें इस पेपर में भी ज़रूर आ चुका है, वो है वाई आई लव पाकिस्तान। इसको इसलिए नोट्स वाले 12 ऐसे लाजमी कर लेने हैं, वही गैस है। और ये जो ईडियम्स हैं जो नोट्स में 150 दिए गए हैं, वही गैस है, आपने वही कर लेने हैं। इसके बाद जी ट्रांसलेशन के लिए प्रैक्टिस है, वो भी नोट्स के अंदर मौजूद है। हम आगे चलते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर आ गया ग्रुप 2 का,
ठीक है ना जी। गुजरांवाला बोर्ड का डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिमॉन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है दिखाना, शो करना, किसी चीज को एक्सप्लेन कर देना। ये देखेंगे यहां पर है ये एक्सप्लेन्ड। स्नीयरिंग, स्नीयरिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाने, तमस्कुराना, मजाक उड़ाने के सेंस में रेडिक्यूलिंग ये आएगी। इसके बाद आएगा जी जनाब आइडोलेंटली। आइडोलेंटली का मतलब होता है निकम्मे अंदाज में, बेकार, फजूलियत, आइडली, निकम्मा, बेकार। अच्छा जी, इसके बाद इनवेरिएबली, जो बदले ना, जो हम ऑलवेज वही रहे, तो जो बदले ना वो ऑलवेज होती है। ये हो गया जी स्टिफलिंग। स्टिफलिंग का मतलब जो दम घूंट दे, ठीक है ना। ये जो हिच हाइक अक्रॉस द सहारा, क्रिस्टोफर का दम घुट रहा था ट्रक में, सफोकेट हो रहा था वो। टॉक्सिक, टॉक्सिक कहते हैं जहरीली को। जहरीली के लिए क्या है जी, पॉइजनस। ये है जी पॉइजनस। इसके बाद हम चलते हैं जी, हमारे पास वर्ड आ रहा है प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी इब्तदाई को बोलते हैं, ठीक है जी। इसके लिए पहला फर्स्ट होता है या इब्तदाई इंट्रोडक्टरी होता है। इसके पेडागॉजी, ये क्या होता है जी, पढ़ाई, पढ़ाना, यानी जो टीचर टीच करवाता है, रीडिंग करना नहीं, जो पढ़ाता है, ठीक है ना, पढ़ाना, ये टीचिंग होती है, पेडागॉजी। इसके बाद पैट्रिशियंस और प्लेबियन। पैट्रिशियंस जो है अमीरों को कहते हैं, अमीरों को आप अरिस्टोक्रेट्स भी बोलते हैं। इसके बाद स्लैक, स्लैक का मतलब है सुस्त, जो स्लो हो वो स्लैक होता है। ये हो गया जी। ही इज़ वॉइड, जिसमें कमी हो किसी चीज़ की, वॉइड ऑफ होता है, ऑफ की प्रेपोजिशन लगती है वॉइड के साथ। कोई अपने लफ्ज़ों का सच्चा है तो ट्रू टू हिज वर्ड्स है, ट्रू टू हिज वर्ड्स है। देखें जी, ही हैज़ नो टेस्ट, टेस्ट फॉर, किसी चीज़ की पसंदीदगी होना, टेस्ट फॉर होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। दिस शर्ट इज़ लूज ऑन मी होता है, जो मुझे लूज हो वो लूज ऑन मी होता है। आगे चलते हैं, द स्टूडेंट्स आर वेटिंग, वेट के साथ फॉर की प्रेपोजिशन लगती है, वेटिंग फॉर एग्जामिनेशन। इसके बाद करेक्शन में से आते हैं, ही हैज़ बीन ऑपरेट, किसी का ऑपरेशन होना, इसके साथ ऑपरेट अपॉन लगता है या ऑपरेट ऑन लगता है। अब अपॉन और ऑन में से देखें तो बी ऑप्शन में ये अपॉन लगा हुआ है, तो ये वाला बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ही डजंट नो हाउ टू, नो के साथ हाउ भी लगाना होता है, तो नो और हाउ कहाँ पर कॉम्बिनेशन है, ये वाला नो और हाउ का कॉम्बिनेशन है, तो आप इसे लेंगे। आगे चलते हैं फर्दर, हम फर्दर चलते हैं। ईच ऑफ अस, ईच जब लगा लिया तो वो सिंगुलर बन जाएगा, हैज़ आएगा। ईच ऑफ अस हैज़ अ पेन, ठीक है ना, हैव अ पेन नहीं, हैज़ अ पेन, तो आपका ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ही वेंट आउट जस्ट नाउ, जस्ट नाउ आउट का मतलब है कि अभी अभी गया है, ठीक है ना। यो तो आप क्या करेंगे, ही हैज़ गॉन आउट जस्ट नाउ, अभी काम मुकम्मल हुआ है ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये आ गया जी। इसके बाद आगे चलते हैं, ऑल्दो ही इज इल, ऑल्दो के साथ येट लगता है, बट नहीं लगता, ऑल्दो के साथ येट का कंजंक्शन होता है। ये देखें जी, ऑल्दो ही इज इल, येट कहाँ पर है, ये है जी येट आपका खड़ा, तो येट ही यहाँ पर लगेगा। और इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव का पेपर है, फार्मूला आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 नोट्स में से, चिप्स के नोट्स स्पेशल हैं, ये भी नोट्स में से। और देखते हैं जी एसेज में से कोई है इसमें भी, हाँ जी इसमें भी ऐसे आपका नोट्स में से जो आपको 12 ऐसे है ना, उसमें ये देख लें जी, ये आ गया रोड एक्सीडेंट, ये आपका आ गया है। तो आपने नोट्स वाले ऐसों पे रिलाई करना है और नोट्स वाले इडियम्स पे रिलाई करना है, और आपने इन पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी है। और मुझे दुआओं में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।